नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिन बाद से नामांकन शुरू हो जाएगा और ठीक 11 दिन बाद नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन 25 सीटों पर नाम लगभग तय हैं। 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जिन सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है उसमें आगरमालवा, जौरा और ब्यावरा का नाम है। सूत्रों के हवाले से बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की और 1-2 दिन में लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन मुरैना, महगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा में अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीते दिनों मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने इन चारों सीटों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने इन सीटों पर दावेदारी कर रहे नेताओं के साथ एक बैठक भी की, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लिस्ट में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में द्वंद्व की स्थिति है। सिंधिया अपने 25 लोगों को टिकट दिलाने में अड़े हैं, तो बीजेपी में मंथन चल रहा है। वहीं लिस्ट में हो रही देरी पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है, जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 2 लिस्ट आ चुकी हैं 25 नाम पर, जो कि सहमति बन चुकी है। बीजेपी में 3 सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सिंधिया अपने 25 लोगों को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। मुरैना, महगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। इनकी हर क्षेत्र में बुरी हालत है और जो लोगों में वो भावना आ गई कि लोगों ने पैसे लेके इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह से गूंज रहा है और लोगों के दिलों पे हो रहा है कि हमारा जो अधिकार था सरकार बनाने या बिगाड़ने का, वो इन 25 लोगों ने उसका मिसयूज किया है। इसलिए एक भी नहीं जीतेगा, इन सबकी जमानत। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस समय भोपाल से जुड़ गए हैं। जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है विवेक, अभी हम देख रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। पहले हम बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक भी नाम सामने नहीं आया है। संभावित उम्मीदवार बहुत हैं, पेच आखिर कहां पर फंसा हुआ है? बीजेपी में 3 सीटों पर जो है माथापच्ची चल रही है और इन 3 सीटों पर ही बीजेपी को प्रत्याशियों का चयन करना है। शेष 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लगभग तय है। उन प्रत्याशियों के नाम संभावित है और उन प्रत्याशियों ने पहले से विधानसभा क्षेत्रों में काम भी शुरू कर दिया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। ये सभी 25 प्रत्याशी वो है जो कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए इन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाना है। अब जो 3 सीटें हैं जिन पर बीजेपी में सबसे ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति बनी है, उसमें आगर सीट है, इसके अलावा जौरा और ब्यावरा। इन 3 सीटों पर विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और इसलिए यहाँ पर प्रत्याशी चयन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई दावेदार खड़े हुए हैं और इन दावेदारों में से किसी एक को चुनना बीजेपी के दिग्गजों के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जौरा सीट है वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव माना जाता है और इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर के कट्टर समर्थक सूबेदार सिंह राजोधा अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी वहां अन्य दूसरे नामों पर भी विचार कर रही है, लेकिन राजोधा की दावेदारी वहां पर मुश्किलें पैदा कर रही है। इसके अलावा हम यदि बात करें आगर में, तो आगर में भी 2 नामों पर जो है चर्चाएं चल रही, जिसमें पहला नाम दिवंगत विधायक मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी ऊंटवाल का नाम है और दूसरा नाम है रेखा रत्नाकर का, जो पहले भी विधायक रही है और उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया की बहन है और इसलिए उनके नाम पर भी विचार चल रहा है। तो इन 2 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। अब बात करें ब्यावरा की, तो ब्यावरा में भी 2 नाम चर्चाओं में हैं। एक नारायण पवार जो पूर्व विधायक है और उन्हीं के भतीजे जगदीश पवार।
इन दोनों नामों में चर्चा चल रही है और इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है और इसलिए बीजेपी इन तीनों सीटों पर अभी भी तय नहीं कर पा रही है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस अपने 4 प्रत्याशियों को अभी तक जो है डिसाइड नहीं कर पाई है, ऐलान नहीं कर पाया है, कर पाई है कांग्रेस। कई दौर की बातचीत हो चुकी है पिछले दिनों। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं विवेक, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर लौटते हैं। वो अपना सर्वे देखें। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दे पर, और ये जो सरकार बनी है वो सरकार मध्य प्रदेश को बचाने के लिए और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की जो सरकार बनी है उसके मुद्दे पर एक चुनाव है। इसलिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, जमीन है नहीं, और क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो बीजेपी लगातार विवेक कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, जमीन नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस ने हर जगह पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन कुछ जगह पर पेंच फंसा हुआ है। यानी कांग्रेस की मुश्किलें भी 3 से 4 सीटों पर ज्यादा है। मृदुल, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को यहाँ पर इसलिए एक मनोवैज्ञानिक रूप से जो है बीजेपी तैयार है क्योंकि 25 प्रत्याशी बीजेपी के तय है, उन्हीं को टिकट देना है। इसलिए बीजेपी को 3 ही सीटों पर मंथन करना है और इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने में बीजेपी को पसीना आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 4 सीटें शेष रह गई है और इन चारों सीटों पर कई दावेदार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर इन 4 सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। मुरैना की बात करें तो यहाँ पर 2 दावेदार है, इनमें आपस में खींचतान मची हुई है। यदि हम बात करें मेहगांव की तो यहाँ दिग्गज मैदान में है। चाहे हम चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की बात करें तो वो भी टिकट मांग रहे हैं, हेमंत कटारे की बात करें तो वो भी टिकट मांग रहे हैं, और इसके अलावा हम यदि बात करें तो अन्य जो 2 सीटें हैं वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है। बड़ा मलेरा में यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने जो है प्रत्याशी अभी 4 सीटों पर तय नहीं कर पा रही है। वहीं बीजेपी अपने 3 सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। लेकिन संभवतः बीजेपी 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द कर सकती है। लेकिन 3 सीटों पर प्रत्याशी जो है बीजेपी के वो संभवतः नामांकन की तारीख के आसपास घोषित होंगे और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी चयन में उलझी हुई है। बिल्कुल, यहां प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो अनूपपुर से एक तस्वीर सामने आई है, विवेक आपके पास लौटेंगे, वो दिखा दें, क्योंकि पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर सियासत जारी है। मंत्री बिसाहू लाल ने इसको लेकर सफाई भी दी है। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस में 4 सीटों को लेकर जो प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है वो अभी तक नहीं सुलझ पा रहा है। इसी बीच बदनावर के कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर विरोध होने लगा है, जिस पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि बदनावर समेत कुछ सीटों पर प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में खींचतान का दौर जारी है। उन्होंने कहा कांग्रेस के सभी खेमे भिड़े हैं। हितेश वाजपेयी ने कहा 10 नवंबर के बाद बची कुची कमलनाथ की कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा बदनावर प्रत्याशी को लेकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह चर्चा कर रहे हैं, आज या कल में फैसला ले लिया जाएगा। बची हुई 4 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान होगा। सब तैयार बैठे हैं, सबके घोड़े तैयार हैं, ध्वजाएं सबकी पताकाएं अलग अलग हैं, तो सारे खेमे आपस में नीचे भिड़ रहे हैं। जिनको टिकट मिलेगा उसके विरुद्ध लोग खड़े होने वाले हैं। और मुझे तो एक बहुत गंभीर स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं 10 नवंबर के पश्चात ये जो बची कुची कांग्रेस है कमलनाथ की, ये समाप्त ना हो जाए। मुझे अब तो ऐसी कोई सीट नहीं दिखती जहाँ पे पेंच फंसा रहेगा, पर जो 4 सीटें घोषणा होनी है, और क्योंकि ब्यावरा का उपचुनाव एकदम से सामने आ गया, हम लोग ये नहीं तय कर पाए थे कि ब्यावरा में उपचुनाव अभी होगा कि इन्हीं चुनावों के साथ होगा कि आगे होगा। तो हम लोगों ने अभी वहाँ की उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है और वो माननीय दिग्विजय सिंह जी मंत्रणा करके और शायद कल तक उसका वो नाम भी तय हो जाए। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, विरोध भी हो रहा है अब कुछ सीटों पर? देखिए, एक जगह से खबर है कि कांग्रेस प्रत्याशी अपना बदल सकती है और विरोध के कारण ये कांग्रेस पार्टी निर्णय
ले सकती है, ऐसी खबरें हैं। बदनावर में जो कांग्रेस प्रत्याशी जो पहले से डिक्लेयर किए गए हैं उनको जो है बदलकर किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट देने की खबर है, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि घोषित रूप से उसका ऐलान नहीं हुआ है और इसलिए कांग्रेस में भी प्रत्याशियों का कई जगह पर विरोध तो जरूर हुआ, लेकिन बदनावर में प्रत्याशी बदला जा रहा है। मतलब अभी तक जो घोषित 24 प्रत्याशी है उसमें से पहले प्रत्याशी है जिनको बदले जाने की खबरें हैं और अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी इस पर कब तक मुहर लगाती है। लेकिन फिलहाल जो है द्वंद्व की स्थिति दोनों ही पार्टियों में है और इसलिए जो शेष सीटें हैं उस पर भी दोनों पार्टियां जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करने की जो है तैयारी में है। अंतिम दौर के मंथन बीजेपी और कांग्रेस में चल रहे हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द करेगी। बिल्कुल विवेक, इधर प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि अनूपपुर में वीडियो को लेकर भी एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद बिसाहू लाल सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा स्वागत कलश लेकर खड़ी बच्चियों को पैसे देने की परंपरा है, यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बिसाहू लाल सिंह ने कहा कांग्रेस का आरोप निराधार है। बता दें कि पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम के ट्वीट के बाद बिसाहू लाल सिंह का वीडियो वायरल हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर कर मंत्री पर पैसे बांटने के आरोप लगा रहे हैं। अनूपपुर सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं बिसाहू लाल सिंह और वो वीडियो में 100 रुपए बांटते नजर आ रहे हैं। जब भी मैं यहाँ पे विधायक बना और इसके बाद मंत्री भी बना, हमेशा मेरा ग्रामीण अंचल का दौरा होता है और गांव वाले यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पूरे गांव वाले कलश लेके मेरा स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ ये तो सब लोग प्राथमिक स्वागत करते हैं। बच्चियाँ कलश लेके खड़ी रहती हैं तो उनको 100 50 रुपये जो भी होता है उनको अपन देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के पैसे बांटने के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने नोट के बदले वोट बांटने का मामला दर्ज करने और मंत्री पद से हटाए जाने की कांग्रेस की मांग है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कंप्लेंट की गई है, शिकायत की गई है और चुनाव आयोग का दरवाजा कांग्रेस ने खटखटाया है। वोट के बदले नोट बांटने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस के पास तथ्य हैं जो निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे हैं, बिसाहू लाल सिंह के पास अगर नोटिस आएगा तो वो जवाब जरूर देंगे। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद बिसाहू लाल सिंह बीजेपी की संस्कृति में रच बस गए हैं। ना नोटिफिकेशन, ना नामांकन, ना प्रत्याशी, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला। ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का वतंडा खड़ा कर रहे हैं, अरे जाइए चुनाव आयोग शिकायत करिए। भ्रम का वातावरण क्यों खड़ा करते हैं? बिसाहू लाल जी के पास नोटिस आएगा तो वो उसका जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही बिसाहू लाल जी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में रच बस गए हैं। जिस तरीके से जनता के वोट को, जनता के मताधिकार को खुद ने बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, आज वे सोचते हैं फिर से जनता को चंद रुपए बांट कर उनका वोट फिर से खरीद लेंगे। यह संभव है। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस मामले को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि शिकायत के बाद चुनाव आयोग इस पर जो नोटिस देगा, उसके बाद जो सफाई दे रहे हैं, क्या वो वाकई में जो मंत्री बिसाहू लाल सिंह कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? ये तो बाद ही में पता लगने वाला है।
देखिए, बिसाहू लाल सिंह ने अपनी सफाई दी है वीडियो आने के बाद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग में अब शिकायत हो चुकी है। अब चुनाव आयोग इस शिकायत को किस स्तर पर लेता है और कैसे जांच कराता है। जांच होती है तो उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि ये वोट लेने के लिए नोट बांटने का मामला है या फिर जो बिसाहू लाल सिंह दावा कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में ये परंपरा है और इस परंपरा के तहत ही उन्होंने जो है पैसे दिए हैं बच्चियों को और उनके क्षेत्र की परंपरा के अनुसार ये सब कुछ हुआ है, इसलिए कांग्रेस की शिकायत बेकार है, ये बिसाहू लाल सिंह का दावा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने अब शिकायत कर दी है। अब चुनाव आयोग को ये तय करना है कि बिसाहू लाल सिंह को नोटिस देकर इस शिकायत की किस स्तर पर वो जांच कराए। वीडियो भी सामने आ चुका है, फोटो भी सामने आ चुके हैं और जो लोग वो नोट ले रहे हैं क्या वो मतदाता है, क्या उन मतदाताओं को प्रलोभित किया गया है, ये तमाम सवाल जो है चुनाव आयोग की जांच में सामने हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो और इस फोटो के बाद प्रदेश में सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है बिसाहू लाल सिंह के जरिए बीजेपी को घेरने का और बीजेपी पर आरोप लगाने का। और इस तरह जो बीजेपी में पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कई नेता सामने आ चुके हैं कांग्रेस के। पीसी शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तो बिसाहू लाल सिंह ने नोट बांटे हैं, अभी तो 25-24 जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सभी नोट बांटते हुए नजर आएंगे। मतलब साफ है कि आने वाले समय में बयानबाजी तो होगी ही होगी, ऐसी शिकायत हमको और देखने को मिलेगी। लेकिन अब बिसाहू लाल सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती है यदि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर उनसे नोटिस भेजकर उनसे जवाब तलब किया और इस पूरे मामले में जाँच की, तो हो सकता है कि यदि जाँच सही पाई जाती है, यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उन पर कोई न कोई कार्रवाई आचार संहिता उल्लंघन की जरूर होगी। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जारी रहेंगी।